मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास किसी खास मकसद से आई हूँ। इसलिए मेरे बच्चे निराश मत होना। कुछ खास बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इग्नोर तो नहीं करोगे ना मेरे बच्चे? ध्यान दोगे ना मेरी बातों पे? सबसे पहले मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें ये मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिला है मेरे बच्चे। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ होता है मेरे बच्चे, यही तुम्हें समझना है। दूसरी बात मेरे बच्चे कि तुम्हें शीघ्र ही सफलता मिलेगी। तुम्हारी खुशी में ही मेरे बच्चे मेरी खुशी है। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी तो मेरे बच्चे मैं भी दुखी हो जाती हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना मेरे बच्चे, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना श्रेष्ठ होता है। हजारों जीव जंतु की योनि के बाद मेरे बच्चे जब ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, इस बात को कदापि मत भूलना। इसलिए मेरे बच्चे तुम अपने कर्मों पर ध्यान देना। इस जीवन को यूं ही मत गवा देना मेरे बच्चे। स्वार्थ में तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करना है मेरे बच्चे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ तुम्हें परोपकार के काम भी करने हैं मेरे बच्चे। भलाई के काम भी करने हैं। जो लोग आप पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने मेरे बच्चे जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो मेरे बच्चे, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तुम्हें कर्म भी वैसे ही करने होंगे। तुम अगर चाहते हो कि मेरे जीवन में धन की मात्रा बढ़ती जाए तो तुम्हें अपने धन का कुछ हिस्सा मेरे बच्चे उन लोगों की भलाई में खर्च करना होगा जिसके अभाव में आज वो भूखे हैं मेरे बच्चे, बीमार हैं, अपनी आधारभूत जरूरतों से वो कोसों दूर हैं। तो मेरे बच्चे मैं आपको वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में धन समृद्धि बढ़ती ही जाएगी। तुम्हारी कमाई का आमदनी मेरे बच्चे 100 गुना बढ़ती जाएगी मेरे बच्चे। तुम कहते हो लक्ष्मी से कि तुम आओ तो मैं कुछ करूँगा, लेकिन लक्ष्मी जी कहती है तुमसे कि तुम कुछ करो मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे पास आ ही जाऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कर्म फल स्वरूप लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे पास आती है मेरे बच्चे, और इतना देती है कि तुम संभाल नहीं सकते। मेरे कहने का केवल ये उद्देश्य है मेरे बच्चे कि हजारों जन्मों के बाद ये मनुष्य रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मेरे बच्चे इसे यूं ही मत गवा देना। मैं चाहती हूँ कि इसे तुम किसी भी वजह से यूं ही मत गवा देना। अपनी मंजिल तक मेरे बच्चे पहुँचते पहुँचते इन्हीं कर्मों से रह जाते हो मेरे बच्चे। तुम्हारे पास जो भी शक्ति है यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी मेरे बच्चे। एक बात ध्यान में रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम इन बातों का ध्यान करके इसे मेरे बच्चे अमल में रखते हो, करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारी नई शुरुआत आरंभ हो जाएगी। और मेरे बच्चे पीछे के कर्मों का फल तुम्हें आगे जाकर प्राप्त होगा। इसलिए क्या मेरे बच्चे अच्छा है और क्या बुरा ये सोचे बिना कर्म करते रहो। यदि तुमने आम का पेड़ मेरे बच्चे लगाया है तो ये याद रखना उसमें आम के ही फल प्राप्त होंगे, नीम नहीं। यदि मेरे बच्चे तुमने नीम का पेड़ लगाओगे तो कड़वे फल प्राप्त होंगे।
किंतु नीम भी मेरे बच्चे किसी औषधि से कम नहीं। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन मेरे बच्चे खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अच्छे लोगों से जुड़े रहना। मेरे बच्चे, उनका साथ कभी मत छोड़ना। जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसी तुम्हारी रंगत होगी। मेरे बच्चे, ये मत भूलो, यही वो समय है जो फिर से तुम्हें उठ खड़े होने का मौका देगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए मेरे बच्चे मेरी शक्ति और मेरे विश्वास को प्राप्त किया है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे दुश्मन अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे, जो तुम्हें डर और चिंता देकर बार बार सताते रहे हैं। उनका सर्वनाश होगा, ये सत्य वचन है। मेरे